हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स आज शाम कैसी थी। ओके, आज शाम उनका मूड कैसा था या उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, उनके फीलिंग्स, एनर्जीज, इमोशंस आज शाम के लिए हम चेक करेंगे। ओके, ये रीडिंग क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में आप फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, टाइमलेस होने की वजह से जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लिटरली आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, चाहे कितने भी समय बाद आप इस वीडियो तक क्यों ना पहुंचे हों। दीज आर टाइमलेस जनरल रीडिंग्स। ओके व्यूअर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं ये रीडिंग्स, और इस रीडिंग में हम डाइसेस की भी हेल्प लेंगे। ओके, वी विल यूज डाइसेस टू सी कि आज शाम उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या रही है। ओके, ये आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं फॉर टुडेज इवनिंग। ओके व्यूअर्स, बट बिफोर दैट हम क्लेंजिंग कर लेते हैं। ओके, गिव मी अ सेकेंड। जो मैंने वीडियो अपलोड किया था सुबह भी और आफ्टरनून में भी, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। मैं हर कमेंट का स्पेशली रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट मैं इस वीडियो में आपको स्पेशली थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, हियर वी हैव अ मैच बॉक्स। ओके, ओके, तो हमारे पास जो चार्म्स हैं, जो कार्ड्स हैं, जो डाइसेस हैं, पहले हम उनको क्लेंस कर लेते हैं, एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। To you also. आई होप आपकी भी एनर्जी क्लेंस हो गई होगी। वैसे ऐसे होती तो नहीं है बट स्टिल इफ इट हेल्प्स। जस्ट ओके व्यूअर्स, सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे पहले हम डाइसेस को यूज़ करेंगे, देन वी विल टेक सम कार्ड्स। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन। ओके, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आइए देखते हैं कि आज शाम उनकी एनर्जी आपको लेकर कैसी रही। स्पेशली हम उनके इमोशंस को केटर करेंगे। वी विल एड्रेस देयर इमोशंस फर्स्ट। ओके व्यूअर्स, अभी मैंने डाइसेस थ्रो भी नहीं किए हैं, और उससे पहले ही मुझे कुछ इस तरह से फील हो रहा है, एक शिफ्ट, एक चेंज। ये किसी की फिजिकल लोकेशन में चेंज हो सकता है, ये किसी के माइंडसेट में चेंज हो सकता है, ये किसी की फीलिंग्स में भी चेंज हो सकता है, बट अ शिफ्ट, आई कैन सी अ शिफ्ट। ओके, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है अगर स्पेशली इमोशंस को देखें हम, तो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने एक चेंज नोटिस किया है
और आज शाम मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से काफ़ी हर्ट हो गए या हो गई, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ फॉर मेल फीमेल बोथ। ऐसा लगता है कि जैसे आज शाम उन्होंने कोई पैटर्न ऐसा नोटिस किया जिसमें कंपैरिजन करके देखा है, तुलना करके देखी है कि पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, काफ़ी चेंज आ गया है। और जब उनको ये समझ में आया कि काफ़ी चेंज आ गया है, दे लिटरली गेट अपसेट और गॉट अपसेट, दुखी हो गए ये जान के कि बदलाव आया है। एंड स्पेशली इट इज़ अबाउट योर बिहेवियर, योर एनर्जी, योर जेस्चर। व्यूअर्स, हो सकता है कि आप इस बात का बिलीव ना करें, बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके अंदर ऐसा चेंज आया है, कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ है। हो सकता है वो चेंज आपने जानबूझ के किया हो, डेलिबरेटली डिसाइड करके अपने बिहेवियर में या अपनी एनर्जी में किसी तरह का आपने चेंज किया है, और उस वजह से इस पर्सन का बहुत दिल दुखा है। या हो सकता है व्यूअर्स आप ऐसा सोचें कि आप भी हर्ट हैं या आप भी दुखी हैं, बट स्पेशली अगर आज शाम के लिए कहूँगी, नॉट फॉर एवरी डे, बट आज आज शाम के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन अपसेट हैं किसी बात से। इमोशनली मुझे लगता है कि काफ़ी हर्ट है, और वो हर्ट इसीलिए है क्योंकि वो किसी तरह का चेंज देख पा रहे हैं आपके बिहेवियर में, आपके अंदर, जो हो सकता है आपने चेंज किया भी नहीं है, या हो सकता है कि आपने जानबूझ के वो चेंज किया है, शायद इनको कोई सबक सिखाने के लिए, या इनको कोई लेसन सिखाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, या अदर रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने अपने अंदर चेंज लेकर आया है। यस, एंड दे आर नॉट हैप्पी। देखिए व्यूवर्स, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और उस बात से ये इंसान खुश नहीं है, तो कैसा दुख है ये इनका कि अगर आपने थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज कर दिया है, या आपने खुद को इम्पोर्टेंस देकर अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने का अगर डिसाइड किया है और थोड़ा सा चेंज किया है, तो इस इंसान को इतना बुरा क्यों लग रहा है? इस इंसान ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आप हमेशा डोरमैट बन के रहेंगे क्या इनके लिए? अ स्लाइट चेंज इन योर बिहेवियर इज जस्ट ट्रिगरिंग दिस पर्सन अलॉट। इस इंसान को बहुत ट्रिगर कर रहा है ये बात। विद दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस इंसान ने सोचा है कि ये कुछ बड़ा करेगा या कुछ बड़ा करेगी, तो आपका बिहेवियर वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। मैंने कहा ना, इन्होंने कोई कंपैरिजन किया है, कोई तुलना की है कि पहले आपका बिहेवियर कैसा था और अब कैसा है, और उस तुलना के बेसिस पर इस इंसान ने ये सोचा है कि अगर ये कोई बड़ा जेस्चर करते हैं, कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रपोजल, या समथिंग बिग, अगर ये कुछ मेजर लेवल पर करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, तो आप वापस वैसे ही हो जाओगे, और जो भी आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दोगे। दैट्स व्हाट ही और शी थिंक्स। ये इनको लगता है कि आप अपने अंदर के चेंजेस को डिस्कार्ड कर दोगे अगर एक बार वो कोई बड़ा ऑफर लेकर आपके पास आए, या कोई बड़ा डिसीजन लेकर आपको इम्प्रेस करें, तो आप ये चेंज होने का जो आपका फैसला है इसे बदल दोगे। कोई ऐसा भी सोच रहा है ये कितनी स्टूपिड बात है, लिटरली। मतलब उनके डिसीजन पर ही आपका डिसीजन निर्भर करता है क्या? आप अपने लिए इंडिविजुअली कुछ डिसाइड नहीं कर सकते क्या? मुझे ऐसा भी लगता है व्यूवर्स कि आज शाम को इस इंसान की एनर्जी कुछ ऐसी भी थी कि काफ़ी, मतलब मैं कहूँगी कि इसमें बाइसनेस है अपने प्रति। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी थी कि अगर मैं किसी और से बात करूं,
मैं किसी और को एंटरटेन करूं, या मैं किसी और के साथ चैटिंग करूं या हैंग आउट करूं या किसी और के साथ टाइम स्पेंड करूं इन जनरल, तो वो सब ठीक है। कीप इट नॉर्मल, उसको नॉर्मल, नॉर्मल मानो उस चीज़ को, बहुत उसको बड़ा बड़ा इशू मत बनाओ उसे। टेक इट एज अ नॉर्मल थिंग, उसे नॉर्मल चीज़ की तरह डील करो या उसे बहुत नॉर्मल सी बात मान लो। बट व्यूअर्स, अगर आप थोड़ा भी कुछ ऐसा करेंगे देन दे विल नॉट सी इट एज अ नॉर्मल थिंग। हिपोक्रेसी बिकॉज ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जो करूं तो करूं क्योंकि मैं हूं, और आप अगर ऐसा करेंगे तो आप गलत हैं, या फिर आप बदल रहे हैं, ओके, या फिर आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। एक फ्रेजाइल ईगो है इस इंसान की, ये मेल हो या फीमेल हो, बहुत ही फ्रेजाइल ईगो है। छोटी सी बात से ईगो हर्ट हो जाता है, जो कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि दुख के रूप में निकल के आ रहा है कि वो हर्ट है। हर्ट नहीं है, उनका फ्रेजाइल ईगो है और वो हर्ट हो गया है। वो सोच रहे हैं कि वापस से कुछ बड़ा करेंगे तो आप वही करने लगोगे जो आप पहले कर रहे थे। या और अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाए, नॉर्मल समझा जाए। बट अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं, ऐसा तो क्या आप कुछ डिफरेंट करते हैं, कोई चेंज करते हैं, तो फिर आपके ऊपर इस बात का ब्लेम है कि आप उनको हर्ट कर रहे हैं या फिर आप उनको समझ नहीं रहे हैं, आपके अंदर इनफ मेच्योरिटी नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी मैनिपुलेटिव। कौन है ये इंसान? किसको डेट कर लिया आपने व्यूअर्स? किसको डेट कर लिया? मतलब आपने तो बहुत कृपा की इस इंसान पे इसे डेट करके, लिटरली। क्योंकि यहाँ पर ये जो इंसान है, ये अपने आप को ही स्पेशल समझ रहे हैं और अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेरी सैड। लेट मी सी। So we have cards here. लेट्स सी व्यूअर्स, और आज शाम उनकी एनर्जी क्या थी? व्यूअर्स, आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या? क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस बात से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। समझ गए? कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप लोग? समझे ना आप मैं क्या कह रही हूँ? आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अगर अनबॉदर्ड हैं, अनअफेक्टेड हैं, तो ये बात इनको बहुत बॉदर कर रही है। आप अपना ऑरा, हाई वाइब्रेशन ऑरा आपका लग रहा है इस समय, जितना मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ व्यूअर्स। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है इस समय। वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं, कभी और कर सकते हैं, बट आज शाम के लिए मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ अपनी एनर्जी, अपना ऑरा मैच कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि एक वीक के लिए भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं व्यूअर्स कि आपको कोई फ़र्क कैसे नहीं पड़ रहा। वो चाहते हैं आपको फ़र्क पड़े। आप, ऐसा लग रहा है, बहुत कूल, कंपोज्ड और काम एनर्जी में लग रहे हो। हो सकता है आप इतने काम नहीं हो, अंदर से आपको टेंशन है, एंग्जाइटी है, पॉसिबल है। लेकिन अगर उनकी नज़र से देखा जाए तो वो तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप बहुत काम, बहुत कंपोज्ड और बहुत रिलैक्स हो, और आपको किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इस बात से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। Let me see what else we have. Hey, we have a card here. Okay.
व्यूअर्स, इस इंसान ने जब आपसे पंगा लिया तो इस इंसान ने ये समझा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक इमोशनल इंसान समझ के उन्होंने गलती कर दी। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को ये लग रहा है कि उन्होंने कभी आपका ये रूप नहीं देखा है जहाँ पर आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया, अपने अंदर चेंजेस कर लिए, अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। उन्होंने आपका ये रूप शायद पहले देखा नहीं है। उन्होंने तो आपको हमेशा सबमिसिव, हमेशा वल्नरेबल, हमेशा अवेलेबल ऐसा ही देखा है कि आप हमेशा अवेलेबल हो, अगर वो आपके साथ नहीं होंगे तो आप बहुत वल्नरेबल भी हो, मिजरेबल हो। ओके। और अगर वो आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप बहुत सबमिसिव हो, बहुत ही समर्पण के साथ उनके पास जाओगे अगर प्यार एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लिटरली दे सॉ यू लाइक दैट। उन्होंने आपको इस नज़र से देखा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, उन्होंने आपको इसी नज़र से देखा है। या लेकिन उनको पता नहीं था कि आपका असली रूप, आपका दूसरा साइड क्या है। मैं ये कहूँगी कि हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं और वो एक ही साइड को देखकर काफ़ी अपने आप को किंग और क्वीन समझ रहे थे, बट दे डिडंट सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन। उन्होंने दूसरा सिक्के का दूसरा साइड नहीं देखा है और अब उनको पता लग रहा है कि उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ डाल दिया है। लिटरली दे दे आर जस्ट इन रियलाइजेशन। एक रियलिटी चेक इस इंसान को मिल रहा है जब ये आपके बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि आप अनअफेक्टेड हो। अब ये भागकर कूदकर दौड़कर आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं। दे कैन नॉट वेट एनी मोर। अब इंतज़ार नहीं कर सकता ये इंसान, अब पेशेंस नहीं है इनके अंदर। उन्हें अपना, जब मैं आपको ये मैसेज चैनल कर रही थी कि उन्हें दौड़कर भागकर आपके पास आना है, उनके अंदर अब पेशेंस नहीं है। आई लिटरली सॉ दिस। मेरी नज़र इसी चार्म पर पड़ी है। लेट मी शो यू। वैसे मैं चार्म्स निकालने वाली भी नहीं हूँ बाकी, बट जैसे ही मैंने मैसेज चैनल किया ना, आई सॉ दिस। और रीडिंग में जो होता है वो रीडिंग का ही पार्ट होता है। वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। यू गॉट दैट? ये लिटरली व्यूअर्स, ये इंसान अब देर ना करके आपके पास जल्द आना चाहते हैं और आज शाम को उनकी यही एनर्जी थी कि ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते थे और सिचुएशन जो उनके कंट्रोल से बाहर चली गई है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे डोमिनेट करना चाहते हैं। आपको लगेगा कि सारी बुरी चीज़ें क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि कार्ड्स जो कहते हैं, डाइसेस जो कहते हैं, उसके अलावा भी इंट्यूशन बहुत कुछ कहती है। हम जिस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं वहाँ से बहुत सारे मैसेज चैनल होते हैं। तो व्यूअर्स, लिटरली ये इंसान मिस कर रहे हैं डोमिनेट करना या मिस कर रही हैं, सिचुएशन को डोमिनेट करना मिस कर रहे हैं, सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, किसी पर्सन को कंट्रोल करना मिस कर रहे हैं। याद आ रही है इस चीज़ की, कमी महसूस हो रही है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अब, या मैं कंट्रोल नहीं कर सकती अब सिचुएशन को, या मैं अब सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग डोमिनेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो पावरलेस फील हो रहा है। फ्रेजाइल ईगो जो हर्ट हो गया है, पावरलेस फील हो रहा है इस इंसान को। अगर ये फीमेल भी है, लाइटली मत लेना व्यूअर्स, फीमेल भी हैं तो भी बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है। मैं कहूँगी कि ईगोइस्टिक भी हो सकती हैं, और अगर मेल है तो मैंने आपको बताया है यही सब बातें एप्लीकेबल हैं। तो लिटरली ये मुझे देखकर साफ साफ लग रहा है फ्रेजाइल ईगो भी हर्ट हुआ है, अब पावरलेस फील हो रहा है। वही पावर चाहिए जहाँ सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकें और डोमिनेट कर सकें।
डोंट गिव दिस पावर टू दिस पर्सन अगेन। अगर आप चेंज हो रहे हैं, ये कितना भी कंपैरिजन कर रहे हैं ना, आज आज इनकी शाम जो है लिटरली अपने ही आप से कंप्लेन में और सिर्फ कंपैरिजन में बीती है। बस कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना कि पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो। आपने चेंज किया, क्यों चेंज किया? जानबूझ के चेंज किया या अपने आप चेंज आया है? जानबूझ के किया तो क्यों किया? और अगर अपने आप आया है तो क्या अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क नहीं पड़ रहा का मतलब क्या? क्या अब आप उनको चेंज नहीं करेंगे तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे सब कुछ? ही और शी इज अ कंट्रोल फ्रीक। और ईगो हर्ट होने को बोलते हैं इमोशनली हर्ट होना। सी किसी का ईगो हर्ट हो जाए और वो बोले मैं इमोशनली हर्ट हुआ हूं या हुई हूं, सच अ मैनिपुलेटिव थिंग टू से। यस व्यूअर्स। और अगर आपको, अच्छा मैं इसके अलावा भी एक बात बता देती हूँ जो कि रीडिंग के बीच में बताना ज़रूरी भी है क्योंकि कई लोग मिस कर देते हैं। जो भी लोग मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, ओके, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ पर्सनल क्वेश्चंस अगर उनके पास हैं तो वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव चैट के थ्रू मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मेंबरशिप ऑलरेडी ज्वाइन कर ली है और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स मैं दे भी चुकी हूँ। आगे भी मैं लोगों को कहूँगी कि मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और लाइव चैट के थ्रू आप मुझसे अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकेंगे। ओके व्यूअर्स, जो लोग पर्सनल रीडिंग का वेट कर रहे हैं, पर्सनल रीडिंग भी स्टार्ट होगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? तब तक आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करके पर्सनल क्वेश्चन लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी रीडिंग जिसमें हमने आज इवनिंग में उनकी एनर्जी देखी। काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी थी, काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन था, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल ईगो हर्ट हो रहा है मुझे लग रहा है। या प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अगर ये इंसान आपसे प्यार करता भी है ना तो ये इंसान अपने ईगो को साइडलाइन करे पहले, वो ज़रूरी है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। थोड़ा भी इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ओके, तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आप लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।